हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत की प्रमुख क्रांतियों के बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा डिटेल, ज़्यादा ये डिटेल में भी नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज़ से महत्वपूर्ण है और इसमें वो सारे तथ्य मौजूद हैं जो कि आपको एग्जामिनेशंस में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए ये स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था और हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और इस हरित क्रांति के बाद से और जितनी भी क्रांति हुई है, इसके बाद भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। तो सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई? सबसे पहले हरित क्रांति हुई और हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है और इस क्रांति के बाद भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य क्रांतियाँ। तो इसमें सबसे पहले हरित क्रांति है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी और इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जैसे श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पीली क्रांति। तो पीली क्रांति ये मुख्यतः खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है और भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बन गया था पीली क्रांति के बाद और 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति मुख्य रूप से मछली उत्पादन से संबंधित है, जिसको हम मत्स्य उत्पादन भी कहते हैं। तो नीली क्रांति के बाद मत्स्य उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। भारत 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था 2013-14 में नीली क्रांति के चलाने के बाद और मुख्य रूप से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बन गया विश्व में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है नीली क्रांति होने के बाद। नेक्स्ट है आपका गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति, यह क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है और भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है गुलाबी क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्रांति है आपका पेट्रोलियम, खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। तो काली क्रांति, काला, पेट्रोलियम, खनिज, कोयला का कलर काला, तो हम इससे रिलेट करके हम याद रख सकते हैं कि काली क्रांति पेट्रोलियम, खनिज और कोयला उत्पादन से संबंधित हैं। ठीक है, और इससे पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो नेक्स्ट है आपका धूसर क्रांति। धूसर क्रांति यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। नेक्स्ट है आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति मुख्य रूप से अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए चलाई गई थी और भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अंडे और मुर्गी का। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है अंडा और मुर्गियों का? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा सुनहरी क्रांति।
तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति मुख्य रूप से बागवानी उत्पादन से संबंधित है, जिसमें फल सेब उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। इसमें शहद भी शामिल है। और जो हमारा भारत का जीडीपी होता है उसमें बागवानी का 31% योगदान है। ठीक है, 31% योगदान है हमारा। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो एक तो मछली उत्पादन में भारत दूसरा स्थान रखता है और एक फल और सब्जी उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट है आपका इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर्स होते हैं वैसे ही हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जितनी भी क्रांति हुई है वो सारे इंद्रधनुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में सभी शामिल हैं। और इंद्रधनुष का लक्ष्य ये रखा गया कि जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, क्रांति का मतलब जितनी भी उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसे मछली उत्पादन में वृद्धि हमने किया है, दूध उत्पादन में वृद्धि किया है, फल सब्जी उत्पादन में वृद्धि किया है, तो सभी क्रांतियों को हम साथ में लेके चले और ऐसे ही हमारे देश में आगे उत्पादकता में वृद्धि होते रहें। ठीक है, और जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को धनुष क्रांति कहा गया। नेक्स्ट है आपका सदाबहार क्रांति। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध को बढ़ाना है और इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। तो नेक्स्ट है आपका गोल क्रांति और ये आखिरी भी है। ठीक है, गोल क्रांति, गोल मतलब इससे हम रिलेट कर सकते हैं, गोल का मतलब ही आलू से है। तो गोल क्रांति हमारे आलू से संबंधित है। आलू की उत्पादकता में वृद्धि के लिए चलाई गई थी और भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहला देश चीन है जो कि आलू का उत्पाद सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है और भारत के अंदर भी उत्तर प्रदेश जो राज्य है यूपी, वो आलू उत्पादकता में फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक। तो भारत जितनी भी क्रांति हुई है उसका कोई ना कोई तो जनक है ही। ठीक है, तो हम उनके नाम पढ़ते हैं कि कौन कौन है। कई बार क्वेश्चंस ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी, जैसे हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। तो हम पढ़ लेते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति का जो पिता है वो नॉर्मन बोरलॉग है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, तो आप ये याद रखिएगा कि भारत का पूछा जा रहा है या विश्व का पूछा जा रहा है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपर्क तुतेज। भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी, उसमें इससे रिलेटेड ही MCQ क्वेश्चंस होंगे जिससे कि आपको रिवाइज हो जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।